हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति है। कुछ लोगों का कहना है कि निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को किया जाएगा। तो 2 दिन एकादशी होने के कारण व्रत कब करें, आइए ये हम आपको बताएंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी बस लिखिएगा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल भर की एकादशियों के व्रत का फल मिल जाता है। तो अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो अवश्य करें। बहुत ही ज़्यादा कठिन व्रत है, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य है तो आप अवश्य कीजिएगा। तो एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 6 जून को देर रात 2:15 पर और 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी एकादशी। तो हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि में करना उत्तम माना जाता है। तो ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को किया जाएगा। अब कुछ लोगों का मानना है कि 4:47 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 जून को सुबह में, तो 7 जून को व्रत करना उत्तम रहेगा। तो आप 6 जून को या फिर 7 जून को दोनों दिन व्रत कर सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम 6 जून को रहेगा व्रत करना। तो और 7 जून को पारण किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत महाभारत काल से ही बहुत खास माना गया है। एक बार व्यास जी के कहने पर पांडवों में भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था, तभी से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मानता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है और निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी पाप मिट जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। और निर्जला एकादशी के दिन दान अवश्य करना चाहिए। अन्न व धन का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अगर आपने व्रत नहीं किया है तो भी इस दिन आप भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें, दान अवश्य करें और माता तुलसी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा तुलसी जी की पूजा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो पूजा अवश्य करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को आप पंचामृत से स्नान कराइए और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीला जनेऊ अर्पित कीजिए। साथ ही आप पीला नैवेद्य फल फूल अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, तुलसी पत्र भोग में अवश्य शामिल करें और माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य आपको करनी है और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। और इस दिन चावल का यूज बिल्कुल ना करें, आप तिलों का यूज कर सकते हैं। साथ ही आप ऋतुफल का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि इस समय आम आते हैं मार्केट में, तो आप आमों का भोग लगा सकते हैं। आम पीला भी होता है। और आप केला का भोग लगा सकते हैं, किशमिश या फिर मुनक्का या फिर पीली मिठाई, लड्डू, इन सारी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और 11 की संख्या में आप भोग लगा सकते हैं, क्योंकि एकादशी है तो 11 की संख्या में भोग जरूर लगाइएगा किसी भी एक चीज़ से। और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जैसे कि कनकधारा स्तोत्रम और महालक्ष्मी अष्टकम या फिर महालक्ष्मी जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो और अंत में आपको आरती करनी है। और इस दिन निर्जला एकादशी की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए, अगर आपने व्रत किया है तो भी, नहीं किया है तो भी, क्योंकि कथा सुनने से ही बहुत ज़्यादा पुण्य मिल जाता है। तो अगर व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो पूजा अवश्य करें, पूजा से भी बहुत ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होता है, भगवान विष्णु की असीम कृपा हमें मिलती है। और एकादशी के दिन दान अवश्य करें। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो आप जल का दान कर सकते हैं। कोई आप मटका ले लीजिए, उसको जल से भर दीजिए और उसका आप दान करें। और मीठे जल का भी दान कर सकते हैं और इस तरह से पंखे का दान कर सकते हैं। दान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। भूखे को भोजन कराइए, प्यासों को पानी पिलाइए, फलों का दान कीजिए, पीले फलों का। तो दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 7 जून को दोपहर 1:44 से शाम 4:31 तक। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। राधे राधे।